कोटा फिजा आईनी तरमीम का मामला लटक गया। हुकूमत और अपोजिशन में डेड लॉक बरकरार। हुकूमत का मौलाना को मजीद वक्त देने का फैसला। इत्तेफाकी राय न होने पर आईनी तरमीम आज भी पार्लियामेंट में पेश न की जा सकी। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी होने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। आइन हमें इजाजत देता है कि कानून साजी करें। तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं। मामले पर कोई सियासत नहीं। ड्राफ्ट मुकम्मल इत्तेफाक राय के बाद ऐवान में पेश किया जाएगा। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मशले-राह बनाना होगा। जो अव्वलीन हमारा फर्ज है, कानून साजी और आइन की प्रोटेक्शन जो है, बजाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट के स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की जाए, उस एक बेसिक डॉक्यूमेंट को मशले राह बना के उसको फॉलो किया जाए। और जब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो ज़रूर आए। ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। रात के तारीकी में चोरी की तरह डाकाजिली करते हुए ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं, चोरी होती है। हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं, आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। पीटीआई रुकन असद कैसर का हुकूमती बेंच से सवाल। कहा, वज़ीर कानून खुद फरमा रहे हैं इनके पास कोई मुसविदा नहीं। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अदलिया पर वार हो रहा है। पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो पर है, इनके पास पूरा मुसविदा था। आर्टिकल 8 में तरमीम करके ये शहरी हुकूक भी सल्ब करना चाहते हैं। इस किस्म की कानून साजी हुई तो हम मुज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, सलाम पेश करता हूं। कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया। मौजूदा इंतखाबात के बाद जब हुकूमती इत्तेहाद तश्कील पा रहा था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड पार्ट है, उस पे काम किया जाएगा। वो क्या था? आइनी अदालत का क़याम। 19वीं तरमीम इस ऐवान ने और ऐवान बाला ने बहुत मेहनत करके 18वीं तरमीम पास की, जो बिलाशुबा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस पार्लियामान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक जुड़ा हुआ है। आईनी ढांचे में रहकर कानून साजी पार्लियामेंट के इख्तियार है। आईनी तरमीम में कुछ नया नहीं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। विफाकी वजीर कानून आसिम नसीर तारन ने कहा, बिल का मुसविदा भी काबीना में नहीं गया। आईनी अदालत के कयाम की मनफी तशरीह की गई। आईनी अदालत में विफाकी तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी होगी। पार्लियामेंट को मजबूत होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। पीटीआई वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चलें। आम आदमी को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना होगी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा, आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से होंगी। अच्छी चीज भी गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। नंबर गेम की हद तक इशू नहीं है, नंबर्स मौजूद हैं। वो नंबर्स अपना इत्मीनान कल्ब चाहते हैं। मौलाना को जो तरामीम उनके सामने रखी गई, जो ब्रीफ किया गया उन पे उन्हें कोई उसूली इख्तलाफ नहीं है और वो उनसे बिलुमूम एग्री करते हैं। नया सेशन आएगा, उसमें ये तरामीम आ जाएगी। नंबर गेम का मसला नहीं, तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। मुसविदा कभी भी सामने नहीं आता, ये ऐवान में पेश होता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मौलाना फजलुर रहमान से बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे। ये कहना था, कुछ वक्त मांगा है। मुसविदे के कुछ निकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। तरामीम मंजूर हो जाएंगी, मुझे कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता। तरामीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कौमी असम्बली के नए सेशन में तरामीम आ जाएंगी। अभी जो मुसविदा
बाकायदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफ़र करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर क्वेटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिज़ाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी कदरान आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दूसरी कोर्ट बनाना चाहते हैं और जिसका फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ये देना चाह रहे हैं और उसके नीचे ये एक पूरा एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने मनमानी कवानीन जो हैं और अपनी मनमानी फैसले वहाँ से कराएं। हमें कोई मुसविदा नहीं दिया गया, सिर्फ कुछ मालूमात दी गई। जो मुसविदा लीक हुआ है उससे कोई मुतमिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है जब ड्राफ्ट नहीं तो बहस किस चीज़ की करनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत तरामीम पर कोई मुसविदा सामने नहीं लाई। स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से बनी थी, आइनी तरमीम के लिए नहीं। हुकूमत आइनी तरामीम करके जस्टिस काजी फायज़ ईसा को फ़ायदा देना चाह रही है। जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, ये बहुत अहम इवेंट होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी। अब कुछ लोग जो हैं उनको सिर्फ फितना फसाद क्रिएट करना है, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल करना है। हैरत की बात यह है कि उनको आइनी तरमीम की फ़िक्र सता रही है उस जमात को, उस फितना जमात को जिसका एजेंडा ही सिर्फ फितना फैलाना है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करना बहुत ज़रूरी। इंसाफ की फराहमी आम आदमी का हक है। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के फैसले जल्द होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा फितना जमात को आईनी तरमीम की फिक्र सता रही है। पीटीआई वाले मौलाना के दर पर हाजिरियाँ लगा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हुआ। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफ़ा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ारत दिफ़ा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा हैं। हम आज एक अलग दौर में हैं। आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझे। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी को नोटिस दिया जाता तो केस निपटा देते। आप कहते हैं बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है, तो फिर ऐसे नहीं होगा। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम पीटीआई अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अहमद, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान शामिल। नईम अली शाह, अवैस हैदर झक्कड़, शाह अहद और जुबैर खान की जमानत भी मंजूर। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी ने इस्तदा की अदालत स्पेशल जज सेंट्रल को जल्द समाअत करके फैसले की हिदायत करे। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कालअदब करार देने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का लाहे अमल बनाएगा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया इंसानी हुकूक का पहला दर्स
सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इंसानी हुकूक की बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले रखी थी। इस्लाम ने अमीर और गरीब की तफरीक का खात्मा किया। अरबी को अजमी पर फौकियत ना देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तशरीह की। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का अलंबरदार। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10, डीजल 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। डीजल 249 रुपये 69 पैसे में 1 लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे कमी। नई कीमत 141 रुपये 93 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता। हर साल दिल के मरीज 5000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगियां बचाने का तारीखी प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की फराहमी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कार्ड भी तकसीम। वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल कार्डियक सर्जरी वार्ड का दौरा, वार्ड के प्ले एरिया का भी दौरा किया। मरियम नवाज नन्हे मरीजों के साथ घुल मिल गईं, तहाइफ दिए, लुड्डो भी खेली।